हेलो स्टूडेंट, हम आज पाठ नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। आइए उसकी जीवनी पढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जामनी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन का कार्य किया। सन 1947 में स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रहालय। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर, व्यंग संग्रह उल्लेखनीय है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोधी, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखकों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग किया, किंतु संचार के अनूठेपन का कारण उनकी भाषा को मारक क्षमता बहुत बढ़ा देती है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की साथी के साथ एक रचनाकर की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचना करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं असरवादिता पर व्यंग्य किया है। आइए हम पाठ पढ़ते हैं, देखते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते में क्या दिया गया है। जैसे कि प्रेमचंद के बारे में हम सबको पता है। प्रेमचंद एक प्रमुख लेखक थे और उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों में लिखा। हिंदी में वो प्रेमचंद के नाम से प्रचलित थे और उर्दू में वो छोटे नवाब के नाम से लिखा करते थे। परसाई जी के सामने प्रेमचंद तथा उनकी पत्नी का एक चित्र था जिसमें प्रेमचंद धोती कुर्ता पहने हैं और उनके सिर पर टोपी लगी हुई है। वो बहुत दुबले हैं, उनका चेहरा बैठा हुआ है, हड्डियां उभरी हुई हैं। चित्र को देखने से ही पता चल रहा है कि वो निर्धनता मतलब गरीबी में जी रहे थे। वे कैनवस के जूते पहनते हैं जो बिल्कुल फट चुके हैं, जिसके कारण ढंग से बंध नहीं पा रहा और बाएं पैर की उंगली दिख रही है। उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता है कि यदि उनकी यानी प्रेमचंद की फ़ोटो खींचते समय ऐसी स्थिति है तो वास्तविक जीवन में उनकी क्या स्थिति रही होगी। फिर उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद कहीं दो तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति तो नहीं
किंतु उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। अंत उनकी घर तथा बाहर की तंगी एक सी ही रह गई थी। फोटो में दिख रही थी, वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं रहा होगा। तभी तो निश्चित और लापरवाही से फोटो में बैठे हैं। वे सादा जीवन, उच्च विचार रखने पे विश्वास रखते हैं, अतः गरीबी से दुखी नहीं थे। प्रेमचंद जी के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान देखकर लेखक हैरान है। वह सोचता है कि प्रेमचंद ने फटे जूते में फ़ोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं कर दिया। फिर लेखक को लगा कि शायद उनकी पत्नी ने ज़ोर दिया होगा, इसीलिए उन्होंने फटे जूते में ही फ़ोटो खिंचवा लिया होगा। लेखक प्रेमचंद को सुंदर फ़ोटो इसलिए खींचते हैं कि इत्र लगाकर। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार प्रेमचंद ने फ़ोटो खिंचवाई, लेकिन वैसे लोग फ़ोटो नहीं खिंचवाते हैं। लोग सुंदर फ़ोटो इसलिए खिंचवाते हैं कि इत्र लगाकर से सुगंध आए। लेखक कहते हैं कि मेरा जूता फट गया है, किंतु वह ऊपर से ठीक है। मैं पर्दे पर ध्यान रखता हूँ, मैं उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। इस तरह फटा जूता पहनकर फ़ोटो को कभी नहीं खिंचवा सकता। लेखक प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान देखकर आश्चर्यचकित है। वो सोच रहे हैं कि इस व्यंग भरी मुस्कान का आखिर क्या मतलब हो सकता है। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया है, या हल्की किसान के खेत की नीलगाय ने चर लिया है, या माधे ने अपनी पत्नी को कफन को बेचकर शराब पी ली है, या महाजन के तांगे से बचने के लिए प्रेमचंद का लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ता है, जिससे उनका जूता घिस गया है। लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त संत कवि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था। अचानक लेखक को समझ आ जाता है कि प्रेमचंद का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा, बल्कि वो सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे हैं। रास्ते में पड़े वाले टीलों से बचकर निकलने की बजाय वो ठोकर मारते रहे। उन्हें समझौता करना पसंद नहीं है। जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाएगा, फिर नेम धर्म उसके लिए मुक्त का साध्य था। लेखक मानते हैं कि प्रेमचंद की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर आकर्षित कर रही है, जिसे उन्होंने ठोकरें मार मार कर अपने जूते फाड़ लिए हैं। वह उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी उंगलियों को ढकने के लिए अपने तलवे घिसते हैं। अर्थात प्रेमचंद दिखावे पे विश्वास नहीं करते थे और नाजायज़ बातों पे समझौता नहीं करते थे। वो समाज में फैली हुई बहुत कठोर रीति रिवाज और स्थिति को ठोकर मारते हुए आगे बढ़े हैं।